particular video tutorial is with the statistical analysis of the descriptive and exploratory analysis. So firstly we discuss about what is analysis. Analysis is that part of the figure when you analyze all the things with the processing information and the introductory information and the raw information, that what we was collected and what we deal with the raw data and what executable knowledge presentable over the things into the analysis. So the descriptive analysis and the exploratory analysis is the very helpful for the data sciences field and the artificial intelligence field. So firstly we discuss about the descriptive analysis, and after that the next video tutorial related with the exploratory analysis. So in this video we will discuss about the descriptive analysis. The simple information when we used into the descriptive analysis is that when you collect the information about the data set, what data set having into the artificial intelligence or in the particular data information. So the information fetched from about the data set is actually called the descriptive analysis. And the descriptive analysis is that when you describe a pattern or inbuilt analysis from the summary of that state. Means कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, उसका कोई आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट उसमें डला हुआ है, आइदर इट्स अ विंडोज़ 9, 10 और 11, यूनिक्स, लाइनक्स, वॉट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इफ इट इज़ द एंड्रॉयड, iOS, वॉट एवर. डू यू थिंक दैट कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी कलेक्ट करनी है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि उसका कॉपीराइट किसके पास है, उसकी डेट किस कौन सी पे वो डेवलप हुआ था, डेप्थ एनालिसिस हो रहा है ना उसके ऊपर. तो आप इनबिल्ट एनालिसिस को पकड़ोगे, उस पैटर्न को चेक करोगे और उसी से एक समरी बना के एक स्टेट फॉरवर्ड कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन फ्यूचर जो है वो एनालिसिस एक नॉलेज के लिए बन जाएगा कि अगर इस कंप्यूटर या इस पर्टिकुलर गैजेट के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका सर्विस पैक कौन सा था, उसके अंदर मेमोरी कितनी है, उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, या कोई पार्ट के अंदर कॉपीराइट किसको दिया गया है. सेम एज विद द डेटा एनालिसिस व्हेन यू विल एंटर इनटू द डेटा एनालिसिस, तो इन डेप्थ स्टडी इसमें भी की जाएगी फॉर पर्टिकुलर फील्ड के लिए. पैटर्न मैचिंग मशीन लर्निंग AI भी इसको यूज़ करेगी. और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल कि आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसमें जो रॉ फिगर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी नंबर ऐसे ही लिख देते हैं, ये वाला नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो 1 2 3 इज द सिंगल नंबर भी कोई लिख सकता है, 1 2 3. ये डिसाइड करेगा कि ये डेटा वैल्यूज़ है 3 सेट्स की, ठीक है. अगर आप इसको एरे में डिफाइन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ये फिगराइजेशन ऐसे आ जाएगी और आउटपुट आपको कंसर्निंग में 3 सेट्स की डेटा देगी. और ये एरे क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द सिंगल डायमेंशनल एरे. एंड इफ यू विल एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट कि this is the data set of the array and this is the data set of the array, this is the inbuilt part. Depth study ये बताएगी कि this is the 2-dimensional array and this one is the string related array with the 1-dimensional but with the different pattern matching and data sets available. So जब आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होती है उसमें हम यूज़ करते हैं स्टार्ट्स के कुछ वर्जन्स, जिससे स्टार्ट्स को एनालाइज किया जाता है, मीन, मीडियन, मोड, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी, कंप्लीट एंड डिस्पर्जन, क्वांटाइल्स जो पार्टीशन वैल्यूज मीडियन यूज़ करती है, वेरिएंस भी यूज़ होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ होता है. बिकॉज ऑफ कि मीन जो इंट्रोड्यूस करता है वो होता है एवरेज, मीडियन जो है वो मिड वैल्यूज़ को डील करती है, मोड जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी को डील करता है, और डिस्पर्जन जो है वो एक रेंज को भी डील करता है, एक मीन डेविएशन को भी डील करता है और क्वांटाइल्स को भी डील करता है. बिकॉज क्वांटाइल्स का पोर्शन मीडियन मिड वैल्यू पे होता है, तो वो खुद बताता है कि द वैल्यूज पैटर्न मैचिंग विद द 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 6 वैल्यूज, जिसमें वो बात करता है क्वांटाइल्स की, ऑक्टाइल्स की, डिसाइल्स की, परसेंटाइल्स की, मीन्स की 1/4 पार्ट, 1/5 पार्ट, 1/8 पार्ट, 1/10 पार्ट एंड 1/100 पार्ट भी हम पैटर्न मैचिंग में एंटर करवा सकते हैं. एंड व्हेन यू विल एंटर इनटू द मोड, दैट विल एंटर इनटू द हायर फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन द मोड हैविंग द 2 or 3 हायर फ्रीक्वेंसी इन द पैटर्न मैचिंग, that will enter into the bivariate frequency.
सो ऑल ट्यूटोरियल्स चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सेंट्रल टेंडेंसी भी, डिस्पर्जन भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी. So those students who don't have any information about the central tendency part, so kindly see the videos into the channel, the all videos available into this. The next part is the example of that particular part, कि when you will fetch the information year to year percentage profit into the business, means कि आपने हर साल का प्रॉफिट चेक करना है. कि बिजनेस में डेटा एनालिसिस में हम चेक कर रहे हैं कि एक स्टैट्स बनाना है कि एवरेज फिगर क्या आई थी हमारे उस पार्ट के अंदर, और उसके अंदर जब हमने इसको यूज़ किया पार्ट को, तो उस पार्ट में ईयर बाय ईयर जो इन्फॉर्मेशन हमें फैच करवाई है उसके अंदर वो पार्ट का कैसे पार्ट चल रहा है. फॉर एग्जांपल हम एनालिसिस करते हैं 2020 में हमने अगर प्रॉफिट का चांसेस रखे थे 80%, तो हाउ मैनी प्रॉफिट वी विल रीच्ड. हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया कि 70% इन फ्यूचर वी विल रीच्ड, बट ऑन दैट टाइम फैचिंग वैल्यू इज द 60%. आप इन फ्यूचर 2021 का एक गोल बना चुके हो कि 80% नहीं हो रहा तो 70% भी हो सकता है, सर्वे भी हो सकता है, उसका ऑब्जर्व भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो कि अगर 80% हमने सोचा था तो ये 70% कैसे डील हो रहा है, या फिर इसका 60% पार्ट क्यों प्ले हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, आप उसी पार्ट के साथ एक सर्वे भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हो और एक स्टडी वाला मैटर भी कर सकते हो. नेक्स्ट है इसकी टाइप. टाइप यह कहती है कि व्हेन यू विल एंटर इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, तो कंसर्निंग फिगर फ्रीक्वेंट ऑफ ईच वैल्यू के साथ भी हो सकती है. मीन्स जब आप फ्रीक्वेंसी लेते हो किसी सीरीज की तो वो एक रैंडम वैल्यूज या तो हायर मोड पे चल रही होती है या फिर लोअर मोड में. मीन्स या तो उसकी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्कस कर सकती है या फिर वो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टडी हो सकता है. सर्वे क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी एक रैंडम फिगर है, बट व्हेन यू विल एंटर इनटू द एनी न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो फ्रीक्वेंसी आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डील करवाती है, जिसमें वो कहती है कि या तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर ऑर्डर पे जा रही है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस कर सकते हो, और इफ इट इज इन द डिसेंडिंग पार्ट तो आप उसको नेगेटिव पार्ट पे भी मतलब कि आप माइनस कर सकते हो वैल्यूज. वेरिएबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू, वेरिएबिलिटी मीन्स कि आप डिस्पर्जन के साथ भी डील कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी डील कर सकते हो. उसके बाद आता है कि हाउ स्प्रेड आउट दीज वैल्यूज आर, स्प्रेडिंग विद द मीन डेविएशन, कर्टोसिस के साथ भी आप इसको डील कर सकते हो. बट मेजर वर्क है या तो सेंट्रल टेंडेंसी का कोई पोर्शन डील करेगा स्प्रेड आउट में वैल्यूज को, क्योंकि या तो आप किसी बिजनेस का एवरेज पार्ट निकाल रहे हो, किसी डाटा एनालिसिस को आप एवरेज में डील करवा रहे हो या फिर हायर फ्रीक्वेंसी पे डील करवा रहे हो, आइदर इन द ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा. तो इसका पार्ट फिर टाइप्स में इस तरह से कंसर्निंग में होता है. So hope so that particular tutorial descriptive analysis is very helpful to all of you, and if you have any type of query related with the descriptive analysis, you will post your comment into the comment box. The reply will be given definitely within the 24 hours. So the next video definitely come very shortly in the exploratory analysis. Till then, take care and thank you.